मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, बीजेपी ऑफिस में घुसे अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने निकाला। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे शिक्षकों पर लाठीचार्ज। बिहार में शिक्षकों की ईपीएफ योजना लागू होती ही यूटीआई योजना में सरकार का अंशदान बंद। हाईकोर्ट ने बिना टेंडर 3 एजेंसी को मतदान सूची प्रकाशन का कॉन्ट्रैक्ट देने पर निर्वाचन विभाग को भेजा नोटिस। गोपालगंज में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्रीय कमेटी। आखिर में भारत के पबजी समेत 108 चीनी ऐप बैन करने से बौखलाया चीन, जताया सख्त ऐतराज। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी का आरजेडी पर हमला, बिहार को लालटेन युग से एलईडी दौर में एनडीए सरकार ने लाया। पप्पू यादव का बड़ा बयान, अपनी ताकत समझे और महागठबंधन को लीड करे कांग्रेस, हम समर्थन को तैयार। बिहार में रोजगार पर तेजस्वी ने जताया सवाल, पूछा सीएम नीतीश बेरोजगारी पर बात करने से क्यों डरते हैं। मोदी की वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक, पीएम रिलीफ फंड के लिए बिटकॉइन में चंदा मांगा, कुछ ही देर में ट्वीट डिलीट किए। हेट स्पीच को लेकर विवाद के बीच बीजेपी विधायक टी राजा सिंह फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार भाजपा ऑफिस में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। बिहार के अतिथि सहायक प्राध्यापक काफी संख्या में भाजपा ऑफिस के अंदर पहुंचे और सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मिलने की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने जबरन भाजपा ऑफिस के अंदर मौजूद अतिथि सहायक प्राध्यापकों को बाहर कर दिया। इसके पहले बिहार के विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान अतिथि सहायक प्राध्यापक पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बिहार के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकायों के तहत 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल में कार्यरत 3.5 लाख शिक्षकों के लिए 1 सितंबर से ईपीएफ योजना लागू करने के साथ ही सरकार ने इनके लिए पहले से संचालित यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड के प्रति शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष 200 रुपए का अपना अंशदान 31 अगस्त तक ही देंगे। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य भर में छपवाई जा रही फोटो युक्त मतदान सूची की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिना टेंडर ऊंची दर पर फोटो युक्त मतदान सूची छपवाने को लेकर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन विभाग को नोटिस जारी किया है। इसके आलोक में विभाग ने सभी जिलों को इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। गोपालगंज को गुरुवार केंद्र कमेटी की टीम बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंची। यहां पर केंद्र टीम ने गोपालगंज के बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली और माछागढ़ के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। टीम ने वहां पर तटबंध टूटने से लेकर रिंग बांध के टूटने के कारणों को भी निरीक्षण किया। केंद्र टीम में गृह मंत्रालय के अधिकारी संजीव कुमार सुमन सहित 2 सदस्य थे, जबकि बिहार सरकार के भी 2 अधिकारियों की टीम यहां पहुंची थी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बिहार में जदयू के साथ मिलकर एनडीए साकार करेगी। रोशनी से रोजगार तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर चलने वाली अगर कोई सरकार है तो वह एनडीए सरकार है। बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी दौर में लाने वाली कोई सरकार है तो वो एनडीए सरकार है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और महागठबंधन को लीड करने के लिए उसे आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्र पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को अपने दल की ताकत को समझनी चाहिए और बिहार के नेतृत्वकर्ता को भूमिका में आना चाहिए। मैं कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि नेतृत्व की कमान किसी अति पिछड़ा या दलित नेता को मिलनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पूछा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बेरोजगारी पर बात करने से क्यों डरते हैं। क्या बिहार को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बनने के बाद उन्हें शर्म आती है? क्या नौकरियों में धांधली और बिहार के उद्योग धंधे बंद करवाने के बाद भी वह युवाओं को भ्रमित कर और अधिक ठगना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव में एक ओर जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में
तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की कवायद हो रही है। तीसरे मोर्चे में आम आदमी पार्टी समेत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य राजनीतिक दलों को जोड़कर लोगों के सामने विकल्प दिया जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री और यूडीए के अध्यक्ष यशवंत सिन्हा तीसरे मोर्चे को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। आरा मोहनिया हाईवे पर पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है, जहां एक कार से 1 करोड़ रुपए के चरस व गांजे के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4.5 किलो चरस व 4.5 किलो गांजा बरामद किए गए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से अधिक कीमत आंकी गई है। पटना को आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास समेत उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला और बिहार की जीवन रेखा कहलाने वाले भोजपुर के कोइलवर स्थित सोन नदी पर बने ऐतिहासिक अब्दुल बारी पुल यानी कोइलवर पुल से समानांतर दूसरा नया पुल बनकर तैयार है। सोन नदी पर बन रहे 6 लेन के पुल का दक्षिणी लेन यानी बायां लेन लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसकी शुरुआत होते ही अब सड़क यातायात पूरी तरह से इस नए पुल पर शिफ्ट हो जाएगी। ट्रेनों का परिचालन पुराने अब्दुल बारी पुल से ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। हैकर ने इसमें पीएम रिलीफ फंड में दान करने की अपील की। बताया जा रहा है कि दान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में मांगा गया था। हालांकि यह ट्वीट फौरन डिलीट कर दिया गया। ट्विटर ने कहा है कि हम सक्रिय रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं। अभी हमें अन्य ट्विटर हैंडल्स के प्रभावित होने की जानकारी नहीं है। हेट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बाद फेसबुक ने बीजेपी नेता राजा सिंह को बैन कर दिया है। बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच के मामले में पक्षपाती रवैये के आरोपों के बीच फेसबुक की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक संसदीय पैनल फेसबुक पर लगे आरोपों की जांच कर रहा है। बता दें कि राजा सिंह के पोस्ट से ही इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। फेसबुक ने इंस्टाग्राम से भी राजा को बैन कर दिया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और चाल नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने 2 भारतीयों को आतंकी घोषित करने वाला प्रस्ताव पेश किया। इसे सिक्योरिटी काउंसिल ने खारिज कर दिया। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यह जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 भारतीयों अंगारा अप्पाजी और गोविंदा पटनायक को आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिका ने कहा है कि दुनिया जब महामारी का सामना कर रही है, तब चीन अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में जुटा है। अमेरिकी डिप्लोमेट डेविड स्टेलवेन ने कहा है कि चीन क्या कर रहा है और इसके इरादे क्या है, ये आप भारत के हालिया उदाहरण से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि बीजिंग के इरादे क्या है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों के जोरदार एक्शन के बाद भारत के 108 और चीनी ऐप को बैन करने से चीन बुरी तरह से भड़क गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के इस कदम पर गंभीर चिंता जताई है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भारत के इस फैसले पर सख्त ऐतराज भी जताया है। लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत अब तक चीन के 224 ऐप पर बैन लगा चुका है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।